पृथ्वी पर एक ऐसा प्लेस है जहां सूरज महीनों तक नहीं निकलता, जहां का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और जहां बर्फ की मोटी चादर के नीचे छुपे हैं लाखों साल पुराने रहस्य। क्या आप जानते हैं, अंटार्कटिका के नीचे छुपा है एक ऐसा जंगल जो कभी हरा भरा हुआ करता था। क्या अंटार्कटिका में एलियंस के निशान मिले हैं? क्या ये महाद्वीप कभी इंसानों का घर हुआ करता था? चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे वीरान और सबसे रहस्यमयी क्षेत्र में, अंटार्कटिका की गहराई में, जहां बर्फ के नीचे छुपे हैं अनगिनत रहस्य। अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। ये पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ यानी 98% हिस्सा बर्फ से ढका है। इसका आकार लगभग 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर यानी भारत से करीब 4.5 गुना बड़ा। यहाँ दुनिया का 70% मीठा पानी बर्फ के रूप में जमा है। अंटार्कटिका में कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं है, यहाँ केवल वैज्ञानिक शोध केंद्र है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अंटार्कटिका हमेशा से बर्फ से ढका था? तो इसका उत्तर है नहीं। करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका एक गर्म हरा भरा महाद्वीप था। पेड़ पौधे, डायनासोर और जानवर यहाँ रहा करते थे। वैज्ञानिक ने यहाँ की बर्फ के नीचे कोयले और फॉसिल्स खोजे। इसका मतलब ये था कि अंटार्कटिका कभी जीवन से भरा था। नासा की एक रिसर्च से पता चला है कि यहाँ के बर्फ के नीचे प्राचीन वर्ष के वनों के अवशेष हैं, जिसका मतलब है यहाँ एक बार घना जंगल हुआ करता था। बर्फ के नीचे दबे हैं सैकड़ों झीलें। सबसे प्रसिद्ध है लेक वोस्टॉक, जो लगभग 4 किमी बर्फ के नीचे छिपा है। ये झील 15 मिलियन साल से सूर्य की रोशनी से दूर है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यहाँ नई जीवों की प्रजातियां मिल सकती हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका में यूएफओ देखे गए हैं। गूगल अर्थ की कुछ तस्वीरों में बर्फ में कुछ अजीब आकृतियां मिली हैं। 1979 में न्यूजीलैंड के एक विमान ने अंटार्कटिका में अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स रिकॉर्ड किए थे। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि नाजियों ने अंटार्कटिका में सीक्रेट बेस बनाया था। ये बातें अब तक साबित नहीं हुई हैं, लेकिन सवाल जरूर खड़ा करती हैं। अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रही है और ये दुनिया के लिए खतरा है। अगर सारी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का स्तर 200 फीट तक बढ़ जाएगा। दुनिया के कई शहर मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क डूब सकते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 1 लाख साल पुराना कार्बन बर्फ के अंदर पाया है, जिससे जलवायु परिवर्तन की जानकारी मिल रही है। 1911 में रोआल्ड अमंडसेन अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले इंसान बने। उसके बाद 1912 में रॉबर्ट स्कॉट पहुंचे, लेकिन उनकी पूरी टीम बर्फ के बीच मर गई। आज भी उनकी डायरियां और सामान बर्फ में सुरक्षित हैं। बर्फ इंसानों को माफ नहीं करती, यहाँ की हवा तक सांस लेने लायक नहीं है। अंटार्कटिका किसी एक देश का नहीं है। 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुआ, जिसमें 54 देशों ने यह माना कि अंटार्कटिका केवल शोध और शांति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ कोई युद्ध नहीं हो सकता, कोई खनन नहीं हो सकता, यहाँ केवल वैज्ञानिक रह सकते हैं। 2025 में नासा, रशियन और चाइना मिलकर बर्फ के नीचे की झीलों में जीवन खोजने के मिशन चला रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अंटार्कटिका के नीचे सुपर वॉल्केनो हो सकता है, जो भविष्य में फट सकता है। ये धमाका पूरी दुनिया के मौसम को बदल सकता है। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ नहीं है, ये समय की एक ऐसी किताब है जिसमें धरती का अतीत, वर्तमान और भविष्य छुपा है। यहाँ छुपे हैं वो राज जो इंसानों को उनकी हदें दिखा सकते हैं। आज जब दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, तो अंटार्कटिका हमारे लिए चेतावनी भी है और उम्मीद भी। क्या हम इस रहस्यमय धरती को समझ पाएंगे, या आने वाले युगों में ये बर्फ के नीचे दबी कहानियां ही हमें सच बताने के लिए बाकी रह जाएंगी?